नमस्कार। आशा है आप और आपका परिवार सही होगा। आज मैं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1880 नामक चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वाई वर पीपल डिससेटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूल इन द 1870 एंड 1880 कि जो भारत के लोग थे वो अंग्रेज़ी शासन से 1870 से और 1880 के बीच में नाराज़ क्यों थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि हु डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। और तीसरा क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैव ऑन इंडिया, कि पहले विश्व युद्ध के भारत पर कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई वर द पीपल डिससेटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूल इन द 1870 एंड 1880, कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार से 1870 और 1880 के बीच में नाराज़ क्यों थे। प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन पीपल वर डिससेटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट रीजन ऑफ इट, in 1870 British government passed Arm Act. By this act, Indian disallowing passing from arms, यानी कि 1878 में ब्रिटिश सरकार ने एक आर्म एक्ट पारित किया और इस कानून के तहत भारत के लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। भारतीयों ने इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध किया। इन द सेम ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी वर्ष यानी कि 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रेस यानी कि समाचार पत्रों पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध ये थे कि कोई भी समाचार पत्र अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना सरकार के विषय में या सरकार की आलोचना के विषय में कुछ नहीं छाप सकता था। अगर वो ऐसा करता था तो प्रेस की मान्यता रद्द कर दी जाती थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और प्रेस के जो मालिक है उसको सज़ा भी दी जाती थी। ऐसा अंग्रेज़ों ने इसलिए किया था जिससे कि अंग्रेज़ों की गलत नीतियों की जानकारी भारतीयों को ना लगे। तो भारतीयों ने इस कानून का भी विरोध किया। तो तीसरा जो मुख्य कारण था, द फर्स्ट काज दैट इंडियन पीपल वर डिससेटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूल, वो तीसरा कारण यह था एल्बर्ट बिल। 1883 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एल्बर्ट बिल पास किया और इस बिल के द्वारा जो भारतीय जज थे उनको भी यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि जो भारत के जज थे वो चाहे कोई अंग्रेज़ ब्रिटेन का हो या यूरोप का कोई भी नागरिक हो, उसका मुकदमा ट्रायल सुन ही नहीं सकते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने 1883 में एल्बर्ट बिल पास किया तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने, जो यूरोपियन थे, उन्होंने इसका विरोध किया और वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जज यूरोपियनों का मुकदमा सुने। तो दीज वर द थ्री रीज़न ड्यू टू इंडियन पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। पहला आर्म्स एक्ट, सेकंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड थर्ड एल्बर्ट बिल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन तीनों पॉइंटों को आपको पॉइंट वाइज करना है। आपको बताना है पहला कारण कि अंग्रेज़ों ने 1878 में जो है आर्म्स एक्ट पारित किया जिसके तहत भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। दूसरा एक्ट इसी वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और तीसरा कारण जो एल्बर्ट बिल, तीनों का भारतीयों ने विरोध किया और इसी कारण भारत के लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। सेकंड क्वेश्चन, हु डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। इस क्वेश्चन की हिंदी ये बनती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में वाज फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम, फुल नेम ऑफ A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी और इसको A.O. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था, उसने इसको बनाया था।
लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो कांग्रेस के सदस्य थे, भारत के जो लोग थे, उसमें कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों से कुछ मांगें रखनी शुरू कर दी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मुख्य मांग उस समय ये थी कि जो प्रशासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, विधान परिषद हैं, उनमें भी भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, जो सरकार के यानी कि जो ऊंचे ऊंचे सरकारी पद हैं उनमें भी भारतीयों को जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, उस समय ना तो प्रशासन में भारतीयों को हिस्सेदारी दी जाती थी, विधान परिषद में भी भारतीय सदस्य नहीं थे, और जो सरकारी ऊंचे ऊंचे पद थे वो भी भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये विश कर रही थी, ये चाह रही थी कि प्रशासन में भी भारतीयों की भागीदारी हो, विधान परिषदों में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, और जो है ऊंचे ऊंचे सरकारी पद भी भारतीयों को दिए जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, एक रीज़न और था जिसके विषय में या जिसके पक्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही थी, वो ये थी कि उस समय जो सिविल सर्विस थी उसकी परीक्षा भारत में नहीं होती थी, वो परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और इंग्लैंड के ज़्यादातर लंदन में होती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य थे वो ये भी चाहते थे कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा है वो इंग्लैंड की बजाय जो भारत में होनी चाहिए, जिससे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले सकें, क्योंकि उस समय भारत की जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और ज़्यादातर विद्यार्थी इंग्लैंड परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकते थे। तो यही जो क्वेश्चन है कि हु डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, यानी कि किसके पक्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही थी, तो आपको यही बताना है कि वो प्रशासन में हिस्सेदारी चाहती थी, ऊंचे ऊंचे सरकारी पद चाहते थे, सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में चाहते थे, और जो विधान परिषदों में जो अपनी भागीदारी चाहते थे। एक क्वेश्चन और है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैव ऑन इंडिया, कि पहले विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया था। तो इस युद्ध के दौरान जो अंग्रेज़ थे उनका जो सुरक्षा व्यय है वो काफ़ी बढ़ गया था, और सुरक्षा व्यय को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में करों में वृद्धि कर दी थी, जिसके कारण जो भारत की महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे गरीब और मज़दूरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। यानी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जो उन्होंने करों में वृद्धि की अपने खर्च को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने, तो उसका सीधा असर भारत के मज़दूरों और गरीबों पर पड़ा, जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन कि व्हाई वर द पीपल डिससैटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूल in the 1870 to 1880, who did the Indian National Congress wish to speak for, and what economic impact did the First World War have on India, आपको बताए। मैं इसी चैप्टर के कुछ अन्य क्वेश्चनों के विषय में जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।